यूके यानी कि पंजाबियां दा वलैत कि साडा बच्चा यूके पक्का होएगा या फिर यूके दा ही होके रह जाएगा, इंडिया नहीं आ सकेगा। यूके बड़े पद्धर ते प्रमोट हो रहा है, वीजे भी दे रहा है, क्यों जाना चाहिए बच्चों को यूके? असल सच की है कि तरीके ने किन्ना मुआयना अनुसार तुसी अपनी डेस्टिनेशन ते पहुंच सकते हो। सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो साडा खास प्रोग्राम सो जो कि इमिग्रेशन नाल जुड़िया होया है ते हर बार प्रोग्राम च मेहमान मौजूद हुंदे ने मेरे नाल तुहाडे सवालों के जवाब दिंदे ने। सो लड़ी नूं अगे तौर दे उपर फिर तो मेरे नाल जुड़े ने जी वेस्ट ओवरसीज तो मिस्टर प्रदीप सर होरी, स्वागत करते हैं। सत श्री अकाल सर जी। थैंक यू। सत श्री अकाल जी। ठीक ठाक हो सर? बहुत बढ़िया जी। सो दर्शक साडे नाल जुड़ सकते हैं जी। स्क्रीन के हेठां तुहाडे नाल असीं नंबर साझे करते पे हैं, इन्हां नंबर्स उपर तुसीं कॉल करके अपना कोई भी सवाल साझा कर सकते हो। आम तौर पर असीं उन्हां सवालों नूं चुनदे हां, उन्हां सवालों नूं लैंदे हां जो सवाल तुहानूं इन्फॉर्मेशन देन। सो तुहाडा सुपना हैगा विदेश जाण दा, वो सुपना पूरा कराउण च असीं तुहाडी हेल्प करांगे। ये शो चलाउण दा सिर्फ एक मात्र मकसद है कि तुहानूं सही गाइडलाइन दित्ती जावे। मार्केट च बहुत सारे कंसलटेंट ने वख-वख तरीके नाल चीज़ां नूं प्रमोट करदे ने, लेकिन असल सच की है कि तरीके ने किन्ना मुआयना अनुसार तुसी अपनी डेस्टिनेशन ते पहुंच सकते हो। सो ये चीज़ां असीं इस शो के दौरान तुहानूं डिस्कस करके दसांगे। अज दी साडी जिहड़ी चर्चा है वो रहण वाली है यूके जाण नूं लैके। यूके यानी कि पंजाबियां दा वलैत। सारी दुनिया यूके जाती है, जाना पसंद भी करती है, लेकिन यूके नूं लैके बच्चों के ते उन्हां दे मापियां दे मन विच बहुत वड्डे वड्डे सवाल हुंदे ने, जिन्हां चों एक सब तो वड्डा सवाल हुंदा है कि साडा बच्चा यूके पक्का होएगा या फिर यूके दा ही होके रह जाएगा, इंडिया नहीं आ सकेगा। इस सवाल के उपर भी असीं चर्चा करनी है, लेकिन यूके के उपर गलबात अज तां करनी है। एक मात्र ऐसा मुल्क है जदों लोकां ने अपने घरां दे बूहे बंद कीते सी, यूके उदों लोकां दा वार्म वेलकम कर रहा सी, खुल्लियां बाहां नाल स्वागत कर रहा सी। उसे तरीके नाल यूके अज भी खुला हैगा। सो यूके क्यों जाना चाहिए? सब तो पहला मेरा यह सवाल प्रदीप जी नूं बनदा, सर यूके वड्डे पद्धर ते प्रमोट हो रहा है, वीजे भी दे रहा है, क्यों जाना चाहिए बच्चों को यूके? तुसी क्यों सजेस्ट कर रहे हो यूके? जी देखिए, अगर यूके की बात करें तो नंबर 1 डेस्टिनेशन है फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन। यहाँ पे टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज है, जो किसी यूनिवर्सिटी की बात करें 250 साल पुराने, कोई 400 साल पुराने भी है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया में जितने भी टाइकून हैं जो बाहर से पढ़ के आए हैं, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो पॉलिटिक्स में है, चाहे वो बिजनेस में है या किसी और सेक्टर में है, मेजॉरिटी ऑफ देम स्टडीड फ्रॉम द यूके। यूके से पढ़ के वापस आए हैं। तो ये तो इतिहास है कि जितने भी बड़े बड़े टाइकून पैदा हुए हैं इंडिया में, वो सारे के सारे मैक्सिमम उसमें से यूके में से स्टडी करके आए। बिल्कुल सच गल है। सेकंडली, यहाँ पे बैचलर और मास्टर्स की बात करें तो अदर कंट्री के कंपैरिजन कम टाइम में कर सकता है। जैसे मास्टर्स की बात करें, कनाडा में 2 साल की मास्टर है, ऑस्ट्रेलिया में 2 साल की मास्टर है, यूएस में 2 साल की मास्टर है, इंडिया में भी बात करें तो 2 साल की है, बिल्कुल। हाँ जी। लेकिन यूके में 1 ईयर की भी मास्टर है, और 2 ईयर की भी है। जो 2 ईयर की है वो विद प्लेसमेंट है। अच्छा। मतलब फर्स्ट ईयर थ्योरेटिकल और नेक्स्ट ईयर प्रैक्टिकल जिसमें पेड इंटर्नशिप है। तो 1 साल की भी एमबीए कर सकता है। 1 साल की एमबीए करेगा तो 1 साल की फीस देनी है और 1 साल का ही खाने पीने रहने का खर्चा है। ऐसे ही अगर मैं बैचलर की बात करूं तो बैचलर जहां कनाडा में 4 ईयर की है, यूएस में भी 4 ईयर की है, यूके में ओनली 3 ईयर की है। 3 ईयर स्टडी कंप्लीट करे, उसके बाद बच्चा आगे मास्टर्स करना चाहे मास्टर कर ले, नहीं तो वर्क वीजा पे चला जाए। फर्स्ट थिंग, लेस ड्यूरेशन है बैचलर की और मास्टर्स की। सेकेंडली, अगर पाउंड की बात करें तो 103-104 का है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अगली बात करें तो ड्यूरिंग स्टडी वर्क राइट्स है। वर्क राइट्स है, बिल्कुल। स्टडी कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएट रूट में वर्क वीजा है। ठीक है। उसके बाद पॉइंट बेस्ड सिस्टम में बच्चे को वहां पे स्किल्ड वर्कर वीजा मिल जाता है। ठीक है। और उसके बाद पीआर का भी ऑप्शन है, जिसको इनडेफिनिट लीव टू रिमेन बोलते हैं। ठीक है। और 1 साल इनडेफिनिट लीव टू रिमेन के स्टेटस पर रहने के बाद सिटीजनशिप भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है। तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो एजुकेशन है वो वर्ल्ड क्लास मिलती है और अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत एक्सेस में है। ठीक है। कड़ी नाल कड़ी जुड़ती है ताही तुसी सेटलमेंट ऑप्शन वाल वध सकदे। तुसी ये सोचो भी उत्थे जाओ, जाके पढ़ाई नहीं करोगे फिर उत्थे कोई जुगाड़ लभोगे। सो जुगाड़ वाले ऑप्शंस जे करने ने फिर यूके जांदा तुहानूं कोई बेनिफिट नहीं हैगा। सर ने वैसे उत्तों सानूं दस दित्ता भी सेटलमेंट ऑप्शन किस तरीके नाल। सर थोड़ा जिहा नूं ब्रीफ दे विच खिच लई गल नूं कि सेटलमेंट ऑप्शन किवें है, किन्ने साल दी घट्टो घट्ट सानूं पढ़ाई लैनी पवेगी, कि इसे डिप्लोमा लेके जा सकदे आ या सिर्फ सानूं
ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲਈ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੂਟ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਕਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੇ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਇੰਡੀਆ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਬੱਚਾ यूके ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆ ਸਕਦਾ है, ਉਹਦੇ स्टडी स्टेटस पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पै सकता है? देखिए वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाओ, चाहे यूके है चाहे कोई और भी कंट्री है, आप हर एक बच्चा वापस आ सकता है, लेकिन आ कैसे सकता है? ऐसा नहीं कि आप अपनी पढ़ाई ड्रॉप करके आओगे, आप छुट्टियों में आ सकते हो, ब्रेक में आ सकते हो, कोई इमरजेंसी है तो आप यूनिवर्सिटी को बोल के और अप्रूवल लेके ड्यूरिंग स्टडी भी आ सकते हो। लेकिन उसमें क्या है कि अगर आपकी क्लास रनिंग में है तो वो आपकी एब्सेंटिज्म हो रहेगी, उसमें आपका नुकसान होगा। अदरवाइज किसी भी कंट्री की बात करें तो सेम यूके के लिए है, आप ड्यूरिंग स्टडी जितनी बार आना चाहे उतनी टाइम ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन आपको आपकी स्टडी मतलब एक तरह से हार्म डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर। सेटलमेंट ऑप्शन थोड़ा जैसा सर दस दो सानू। देखो यूके में अगर हम पास्ट की बात करें तो ब्रेक्जिट से पहले ठीक है स्टडी कंप्लीट करने के बाद बच्चे को सिर्फ 4 महीने के ऑप्शन मिलते थे, ठीक है 4 महीने ही स्टे कर सकता था, इसलिए कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों के दिमाग में है कि यूके में सेटलमेंट नहीं है। राइट। जब से ब्रेक्जिट हुआ है, अब ये ब्रेक्जिट है क्या, पहले यूके यूरोपियन यूनियन का पार्ट था, तो यूरोपियन यूनियन से अब बाहर है यूके, तो बाहर जब से हुआ तब से यूरोपियन यूनियन के जितने भी पब्लिक लोग वहां पे रह रहे थे वो सारे के सारे बाहर चले गए। अब यूरोपियन यूनियन या नॉन यूरोपियन किसी भी कंट्री से अगर यूके में जाना है तो आपको वीजा लेना होगा। दैट्स द रीजन कि वहां पे जितने यूरोपियन यूनियन के स्टूडेंट थे या फिर मैन फोर्स थी, वर्क फोर्स थी, वो सारी बाहर चली गई, तो इनको जरूरत पड़ी एम्प्लॉयमेंट की, इनको जरूरत पड़ी मैन पावर की, इनको जरूरत पड़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, तो तब इन्होंने ग्रेजुएट रूट लॉन्च किया था, स्किल्ड वर्कर वीजा लॉन्च किया। तो अब है क्या कि आप 12 पास हैं तो बैचलर करेंगे, अगर आप बैचलर हैं तो आप मास्टर्स करोगे, तो मास्टर्स 1 ईयर की भी है, 2 ईयर की भी है, बैचलर 3 ईयर की है। ड्यूरिंग स्टडी आपको 20 आवर्स पर वीक काम करने, वैकेशन में फुल टाइम, ब्रेक्स में आप फुल टाइम काम कर सकते हो। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी आपको 2 साल का ग्रेजुएट रूट में वर्क वीजा मिलता है, लेकिन कंडीशन ये है कि भाई यू शुड बी ग्रेजुएट। ग्रेजुएट का मतलब अगर आप बैचलर करने गए उसके ग्रेजुएट होने चाहिए, आप मास्टर्स करने गए तो उसके ग्रेजुएट होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि भाई आपने अच्छे नंबरों से ये पास होने चाहिए, आप ठीक ठाक नंबर्स हो, ऐसा ना हो कि भाई आप उसको कंटिन्यू उसको आगे लेंथी बनाते जा रहे हो। तो आप ग्रेजुएट हैं तो आपने बैचलर की या मास्टर्स की तो आपको वर्क वीजा के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो ग्रेजुएट रूट में आपको 2 ईयर का वर्क वीजा मिल गया। अब 2 बातें हैं, आप अगर वहीं रहना चाहते हैं, वहां पे लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं, वहां सेटल होना चाहते हैं, तो वो प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप किसी भी फील्ड में जॉब करिए, 2 साल आपको मिले हैं तो उसके बाद आप वापस आ जाएंगे। अगर आप वहां फर्दर स्टे करना चाहते हैं, हम उसकी बात करते हैं, तो स्टडी कंप्लीट करने के बाद ये जो 2 साल मिले हैं इस 2 ईयर के अंदर, 2 ईयर का जो ग्रेजुएट रूट वर्क वीजा है, इसमें बच्चे को 70 पॉइंट्स बनाने हैं। 70 पॉइंट्स जैसे बच्चे के बनेंगे, बच्चे को 5 साल का स्किल्ड वर्कर वीजा मिल जाएगा, और 5 साल स्किल्ड वर्कर वीजा पे कंटिन्यू रहने के बाद स्टूडेंट एलिजिबल है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए, मतलब पीआर, और 1 साल पीआर के स्टेटस के बाद सिटीजन हो सकता है। अब बात आती है 70 पॉइंट्स बनेंगे कैसे? कितना? बच्चा ग्रेजुएशन कर ली या मास्टर्स कर ली, पहली कंडीशन ये है कि भाई आपने पढ़ाई कंप्लीट करनी है, तो इसके बाद आपको जॉब लेनी है, तो जॉब आप रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर के पास लोगे। लिस्ट है रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर की, उसके पास उसमें किसी न किसी के पास आपकी जॉब होनी चाहिए, आपके 20 पॉइंट बन जाएंगे। दूसरा, आपको पास जॉब का जो पैकेज, सैलरी पैकेज है, वो एक 25,600 पाउंड का है, मतलब एक अमाउंट है, फिक्स अमाउंट है, उसका आपको करना होगा। 20 पॉइंट्स आपके उस पे हैं, और इक्वल टू 5 बैंड लेने हैं आपने, 10 पॉइंट आपके मिल जाएंगे। ठीक है, और करीब 70 स्कोर जेड़ा है इस तरीके नाल पूरा होएगा जी। रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर होना चाहिए और स्किल जॉब होनी चाहिए। स्किल जॉब के भी आपको 20 पॉइंट्स स्टडी कीती है ओदे नाल रिलेवेंट, या आप ये कह सकते हो स्किल जॉब होती है कि जो आपने पढ़ा है तो उससे रिलेटेड कर लो, या फिर उस किसी अदर डिपार्टमेंट में, अदर किसी फील्ड में सेम लेवल की जॉब कर लो। सेम लेवल की जॉब करना, दैट इज स्किल जॉब। तो 20 पॉइंट्स रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर के होंगे, 20 पॉइंट आपके स्किल जॉब के होंगे, 20 पॉइंट आपके सैलरी पैकेज के होंगे, और 10 पॉइंट आपके इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी के होंगे। तो इस तरीके से 70 पॉइंट्स
देन यू आर एलिजिबल फॉर द स्किल्ड वर्कर वीजा। बिल्कुल, 5 साल स्किल्ड वर्कर वीजा, 5 साल के बाद इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, और उसके बाद सिटीजन हो जाने। सो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਫਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਆਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਯੂਕੇ 'ਚ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਹੀ ਚ ਵੀਜ਼ੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ जुड़ना है। जी सर। जी, संजय है, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग की थी इन्होंने इंडिया में 2018 में 60%, उसके बाद से इनका वर्क एक्सपीरियंस था, तो ये बैचलर के लिए जा रहे हैं। ओके जी। बैंड नेक्स्ट स्टूडेंट इनके 7 बैंड थे। ओके, ठीक है। ये दूसरे स्टूडेंट है राहुल, अच्छा अगेन सेम यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में, और ये जा रहे हैं मास्टर ऑफ साइंस मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस में, और इन्होंने बीए किया था। 6 बैंड, एक मॉड्यूल में 5.5 है। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टूडेंट की बात करें तो ये संदीप स्टूडेंट है जो कि एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस एंड मैनेजमेंट में जा रहे हैं। अगर मैं इनकी एकेडमिक की बात करूं तो 10th की थी, उसके बाद 12th 2016 में, इसके बाद इन्होंने बीए किया था पटियाला से, और पीटी किया इन्होंने 58 है। उसके बावजूद इसका क्या नाम है वीजा लगा, ये स्पाउस वीजा पे है। ठीक है। मिस्टर अंतिल है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ लंदन के लिए जा रहे हैं। ये बच्चे ने बैचलर की थी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन टेक्सटाइल में किया था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, और 6 बैंड नो लेस देन 5.5 पे ही इज गोइंग फॉर द मास्टर प्रोग्राम। ठीक है। ये मिस्टर परवीन है, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में है, 7 बैंड इस बच्चे के हैं, नो लेस देन 6.5, और इसने ग्रेजुएशन बीकॉम किया था, उसके बाद ये मास्टर्स में जा रहे हैं। ठीक है जी। मनीषा है, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में है, और इन्होंने 12th की, इसके बाद क्या नाम है डिप्लोमा किया सिविल इंजीनियरिंग का, और 6 बैंड नो लेस देन 5.5 पे इनका वीजा लग गया। ओके। ये है कुलप्रीत, नॉर्थहैम्पटन यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, एमबीए किया इन्होंने, और 2021 में पास आउट है। 6.5 बैंड, एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड है। ओके, ठीक है। मिस रूपाली है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, बीकॉम किया है, इसके बाद इसका वर्क एक्सपीरियंस था। पीटी में 54 नो लेस देन 51, और स्पाउस पे के साथ इनका वीजा है। जी, ठीक है। मिस्टर नवीन है, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन, और मास्टर ऑफ कॉमर्स इन्होंने किया था, इसके बाद 6.5 बैंड नो लेस देन 6 थे, ही गॉट द वीजा। ठीक है। ये मिस्टर अरुण है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, और 2012 में इसकी बीए, उसके बाद एमए कर ली, और एमए में परसेंटेज बहुत कम है, पीटी स्कोर 54, एंड ही गॉट द वीजा फॉर मास्टर्स प्रोग्राम। मनीष है, मनीष मलिक, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, और 12th की है 71%, इसके बाद इनका क्या नाम है डिप्लोमा था, 6 बैंड पे ही गॉट द वीजा। और ये स्टूडेंट है मिस्टर विकास, और बीए किया है, बीए के बाद इन्होंने 6.5 बैंड इन्होंने लिए थे, एक मॉड्यूल में इनके 5.5 है, एंड फाइनली नॉर्थहैम्पटन यूनिवर्सिटी में ये बच्चा जा रहा है। ठीक है। सो ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਗਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ यूके या किसी होर मुल्क का ग्रांट होवे तो तुसी साडे नाल जुड़ सकते हो, इन्हां नंबर्स के उपर कॉल कर सकते हो, या फिर कमेंट सैक्शन तुहाडे वास्ते खुला हैगा जी, तुसी उत्थे अपने सवाल छड्ड सकते हो। असीं अगले शो दे दौरान जिहड़े तुहाडे सवाल होणगे उन्हां नूं असीं डिस्कस करांगे। सर, जिस तरीके नाल स्पाउस दा तुसी जिक्र कीता, सेम एज इट इज जो आस्ट्रेलिया च स्पाउस दा चलदा है, उसे तरीके नाल स्पाउस दी क्वालिफिकेशन भी चलेगी, ब्याह भी उदां ही पुराना चलेगा? नहीं, या कुछ चेंजेस नहीं, यहाँ तो आप चाहे एक दिन पुरानी आपकी मैरिज हो, जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में तो आप देखो मास्टर्स में वीजा है, स्पाउस वहाँ पे भी, यहाँ भी मास्टर में स्पाउस वीजा है, वहाँ स्टूडेंट ग्रेजुएट हो और उसका स्पाउस भी ग्रेजुएट हो, बट यहाँ नहीं है। यहाँ स्टूडेंट ग्रेजुएट होना चाहिए और उसका स्पाउस जो उसका डिपेंडेंट है, चाहे वो 10th फेल भी है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ ऑस्ट्रेलिया में 1 year ओल्ड मैरिज चाहिए, यहाँ 1 day ओल्ड मैरिज है तब भी आपका हो जाएगा। और तो सारा सेम है कि वहाँ भी ऑस्ट्रेलिया में भी स्पाउस को फुल टाइम वर्क परमिट है, काम कर सकता है, यहाँ पे भी स्पाउस फुल टाइम काम कर सकता है। लेकिन यहाँ यूके में फिर बोलना चाहूंगा कि स्पाउस की एजुकेशन नहीं देखी जाती और पुरानी मैरिज नहीं देखी जाती। तो ये चीजें साथ साथ में आपका चाहे गैप कितना भी ज्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने यहाँ तक इवन कि 45, 48, 50 की एज के भी हमने स्पाउस को, फैमिली को स्टूडेंट वीजा पे भेजा। यूके इस बात को समझता है कि भाई जब तक गैप बच्चा फिल कर रहा है तब तक बच्चा एलिजिबल है, और वो यूके इस बात को मानता भी है कि भाई जितना बच्चे के पास वर्क एक्सपीरियंस है वो इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चा स्किल्ड है, उन्होंने रिसर्च किए हुए हैं, और ऐसे बच्चों को प्रायोरिटी जरूर देते हैं। थर्डली ये वैल्यू को समझते हैं कि भाई वर्क
जिस बच्चे ने किया है तो वर्क मीन बच्चा मोर डीप रिसर्च करके आ रहा है। दूसरे कंट्रीज की बात करें तो जैसे गैप में बच्चे ने जॉब की होती है तो वो थोड़ा सा इसको नेगेटिव लेते हैं, बल्कि यूके इसको पॉजिटिव लेते हैं। आम तौर पे ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀ ਪੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਜਾਂ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਲੇਕਿਨ ਯੂਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ है 30+ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ भी ऑप्शंस रहती है। डेफिनेटली बच्चे की, जैसे मैंने बताया 48-50 तक की एज के वीजे आए हैं। जब तक आप गैप फिल कर सकते हो तब तक आप एलिजिबल हो। ठीक है, चर्चा तो होर भी बहुत सारी करन वाली हैगी है, लेकिन हुण समा इजाजत नहीं दे रहा। अगले शो दे विच असीं यूके जाण नूं लैके किहड़ियां एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ने या फिर किदां दे फंड्स जिहड़े ने चलणगे, और इस तों इलावा होर भी डिटेल दे विच जिहड़ियां गल्लां तुहानूं जानन दी जरूरत है वो असीं डिस्कस करांगे। फिलहाल दे लई दिओ इजाजत। धन्नवाद जी, सत श्री अकाल। थैंक यू।